हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में कि सूचक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि नाम है सूचक, तो सूचक से नाम से ही स्पष्ट है कि सूचक मतलब हुआ सूचना से संबंधित। सूचक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। किसी अभिक्रिया की या किसी भी बात की या किसी भी तरह की क्रियाकलाप की अगर कोई सूचना देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, इस घड़ी को भी एक तरह का हम सूचक बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ये समय की सूचना देता है। ये समय की सूचना देता है। हम इससे समय को देख सकते हैं, तो एक तरह का ये क्या है? सूचक है। तो कोई ऐसा जनरली कोई भी पदार्थ यदि किसी भी प्रकार की सूचना देता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सूचक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग केमिस्ट्री में जो सूचक शब्द आता है, केमिस्ट्री में जो सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी किसी न किसी तरह की सूचना ही देगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रासायनिक विज्ञान में आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो केमिकल का साइंस है। उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान करने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा संपूर्ण हुआ है कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया अभी पूरा हुआ है कि नहीं, तो रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने की वो कब समाप्त हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए एक स्पेशल पदार्थ का खोज हुआ और उस स्पेशल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। और वो करता क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की सूचना देता है। तो इसका डेफिनेशन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है कि वे पदार्थ, या कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूचक बोलते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के संपूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। जनरली इन पदार्थों में होता क्या है कि कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसमें हम इस पदार्थ को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम उसमें एक तीसरा पदार्थ मिला दिए, तो जब हमने पदार्थ डाला तो उसका कलर कुछ और था। वो अभिक्रिया से पहले किसी एक अलग कलर का होगा, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया संपन्न होगा, अभिक्रिया जो है संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो अपना कलर क्या कर देता है? चेंज कर लेता है। और जैसे ही कलर चेंज होता है तो हम लोग कहते हैं कि अभिक्रिया क्या हो गया? पूर्ण हो गया। वो कलर चेंज करके अपनी कलर से क्या किया कि सूचना दे दिया कि अब आपका अभिक्रिया पूरा हो गया है। तो फाइनली आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। इसका हमने दो डेफिनेशन लिखा है। आप डेफिनेशन को समझ लीजिए कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से, मान लीजिए उपस्थित रहेगा तभी तो सूचना देगा, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। कोई भी रासायनिक पदार्थ हो सकता है जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की या पूर्ण होने की सूचना देता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हमने लिखा है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु अथवा अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। यहाँ पर वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन, ये अनुमापन को इंग्लिश में टाइटेशन बोलते हैं। और अनुमापन जनरली क्या होता है कि लैब में एक तरह का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों की जांच की जाती है, तो उसमें अनुमापन होता है। तो कुल मिला के आप अभिक्रिया ही करा रहे हैं, अभिक्रिया ही हो रहा है, आप लैब में काम कर रहे हैं, किसी स्पेशल पदार्थ की जाँच कर रहे हैं, तो अनुमापन कर रहे हैं। में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु से अर्थ है कि वो समाप्त वाला पॉइंट है, जबकि जैसे अभिक्रिया समाप्त हो रहा है, जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, तो यहाँ पर वही बात है कि अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं।
वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है सूचक कहलाते हैं। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ऊपर वाला है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि हम जब भी हम अम्ल और क्षार का परिभाषा बताए हैं या उसका भौतिक गुण बताए हैं, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था कि जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मतलब कि जब किसी अम्ल पर आप क्या करते हैं कि जब किसी लिटमस पेपर पर आप अम्ल को गिराते हैं तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और जब किसी लिटमस पेपर पर आप क्षार को गिराते हैं तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जब लिटमस पेपर पर आप अम्ल को गिराते हैं तो पेपर का रंग लाल हो जाता है, जब लिटमस पेपर पर आप क्षार को गिराते हैं तो उस पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो पेपर का रंग देखकर हम बता सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो ये पेपर जो है, लिटमस पेपर, ये एक तरह का सूचक है। ये सूचना दे रहा है, किसकी सूचना दे रहा है, अम्ल और क्षार की, कि ये फला वस्तु अम्ल है, फला वस्तु क्या है, क्षार है। तो ये भी लिटमस पेपर एक तरह का क्या है, सूचक है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे सूचक होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या कर देते हैं, मिला देते हैं उस अभिक्रिया में या उस पदार्थ में मिला देते हैं। वो करता क्या है कि उस अभिक्रिया के संपन्न होने की सूचना देता है। और जो हम लोगों को क्लास 10th के लेवल में पढ़ना है, जो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, वो है पीएच सूचक। पीएच सूचक या उसको कह सकते हैं अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक, तो नाम से स्पष्ट है, अम्ल क्षार सूचक। तो ऐसा सूचक जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, जो अम्ल और क्षार का निर्धारण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार सूचक। एक बार पुनः सुनिए, वे सूचक या ऐसा सूचक जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। आइए इसका, जैसा कि हमने बताया कि जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार सूचक। वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, अम्ल क्षार सूचक या पीएच सूचक कहलाते हैं। तो हमने बताया कि वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार सूचक या पीएच सूचक। हम लोग पीएच क्या है और जो पीएच के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो पीएच से ज़्यादा मतलब आप लोग इस पर सोचना नहीं है, अगले टॉपिक में हम पीएच के बारे में ही पढ़ेंगे। बस यहाँ पर जानिए पीएच सूचक। सूचक मतलब सूचना देने वाला, अम्ल क्षार मतलब कि अम्ल और क्षार की सूचना देने वाला। यहाँ पर होता है कि ये अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपने रंग को परिवर्तित करके सूचना देते हैं। जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं उनका जो कलर होता है वो अम्लीय मीडियम में कुछ और होता है और क्षारीय मीडियम में कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए कि यह मान लीजिए कोई सूचक है, तो इसको अम्ल में जब हम डालेंगे तो इसका कलर कुछ और होगा, और इसी प्रकार का एक और सूचक लेके अगर हम क्षार में डालते हैं तो उसका कलर कुछ और होगा। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण है लिटमस पेपर का। जब लिटमस पेपर पर अम्ल को गिराया जाता है, अम्ल को रखा जाता है, तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और यदि लिटमस पेपर पर किसी क्षार को गिरा दिया जाए या किसी क्षार को रख दिया जाए तो उसको नीला कर देता है। तो यहाँ हमने लिखा है जैसे लिटमस पेपर सबसे अच्छा उदाहरण है, अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। तो यहाँ पर सूचक एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि सूचक क्या होते हैं, कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अपनी उपस्थिति से, ध्यान दीजिएगा, वो उस अभिक्रिया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अभिक्रिया को घटाते बढ़ाते नहीं हैं। जैसे अभिक्रिया चल रहा है ठीक वैसे ही चलता रहता है। वो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित नहीं करते हैं, मतलब अभिक्रिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बस क्या करते हैं, उसकी सूचना दे देते हैं कि अभिक्रिया हमारा क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो सूचक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। लेकिन जो क्लास 10th में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक के बारे में हमने बताया कि वे पदार्थ
जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। और यहाँ पर हमने अच्छे से डेफिनेशन में लिखा है कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय माध्यम में सूचना वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं, या उसको पीएच सूचक कहते हैं। पीएच के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपने रंग को परिवर्तित करके सूचना देते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है, अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। अब बात करते हैं सूचक के प्रकार की। तो जैसा कि अगर हम सिर्फ सूचक के प्रकार की बात करें तो सूचक तो ऐसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्लास 10th के लेवल तक का ही पढ़ना है। तो जनरली अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो सूचक 4 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधयुक्त सूचक और चौथा सर्वव्यापी सूचक। सूचक कितने प्रकार का बताया हमने? 4 प्रकार का। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक, सर्वव्यापी सूचक। लेकिन हम लोग को सिर्फ यहाँ पर 3 पढ़ना है, जो ऊपर के 3 हैं वही हमको पढ़ना है। तो आइए हम इसके प्रकार पर बात कर लेते हैं। तो प्रकार की अगर बात करें तो सूचक का सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है प्राकृतिक सूचक। नाम से ही क्लियर है, प्राकृतिक सूचक कि प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होगा। दूसरा है संश्लेषित सूचक, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है दूसरा संश्लेषित सूचक। तीसरा हमने लिखा है यहाँ पर कोने में गंधयुक्त सूचक, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी के लिए, हम लोग को यही 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गंधयुक्त सूचक। और चौथा होता है सर्वव्यापी सूचक। तो हम यहाँ पर बात करेंगे चारों के बारे में, लेकिन जितना हमको पढ़ना है उतना हमने यहाँ पे लिख दिया है कि प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो आइए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इस प्रकार के सूचक, ये हम प्राकृतिक सूचक की पहले बात कर लें। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम कहें कि वे सूचक जो प्रकृति में पौधों में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी होता है। उसके बाद से है हल्दी, इसके बाद से है हाइड्रेनजिया का फूल। हाइड्रेनजिया एक पौधा होता है, उसका फूल जो है आप सूचक के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कई बार बताया है लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर भी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। लिटमस पेपर भी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर लाल पत्ता गोभी की बात कर लें तो लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है, जूस होता है, लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो अम्लीय माध्यम में किस कलर का रहता है? लाल कलर का रहता है। मतलब कि लाल पत्ता गोभी के रस में अगर आप अम्ल को गिरा दें, अम्ल को मिला दें तो कैसा हो जाएगा? वो लाल रंग का हो जाएगा। और यदि आप क्षार को मिलाते हैं तो किस कलर का हो जाता है? हरे कलर का हो जाता है। ये ध्यान रखना है। यह लाल पत्ता गोभी रस क्या करता है? अम्ल और क्षार के होने की सूचना देता है कि कौन पदार्थ अम्ल है, कौन पदार्थ क्षार है। अगर हम हल्दी की बात कर लें तो हल्दी अम्लीय माध्यम में तो पीला ही रहता है, हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला रहता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में किस प्रकार हो जाता है? लाल रंग या भूरे रंग या हल्का हरा रंग का भी हो जाता है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को हमने खुद किया है कि हल्दी पर जब क्षार गिराते हैं तो हल्का हरे रंग का भी कभी कभी रिजल्ट देता है। मतलब पीला नहीं रह जाता है, वो लाल हो जाता है, भूरा हो जाता है या हल्का हरे रंग का हो जाता है। इसके बाद हाइड्रेनजिया का फूल, जो हाइड्रेनजिया का फूल है उस फूल का अगर रस निकालें तो उस रस में थोड़ा सा अगर आप अम्ल मिलाते हैं तो उसका रस कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। उसका रस कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। और यदि आप क्षार मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो ये कुछ रहे आपके प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे बोलते हैं? वे सूचक जो प्रकृति में पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। उसमें लिटमस पेपर को आप भूलिएगा नहीं, हमने लिखा नहीं लिटमस पेपर को, लेकिन लिटमस प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेनजिया का फूल है, किस कलर में होता है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद दूसरा है संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो संश्लेषित सूचक, संश्लेषण का मतलब ये होता है कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया, जिसको हम लैब में तैयार करें उसको क्या बोलते हैं? संश्लेषित बोलते हैं।
तो ऐसा सूचक जिसको हम लैब में तैयार कर लेते हैं, प्रयोगशाला में बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जिसको हम लैब में तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। और इस पर यहाँ पर हमने 2 सूचक का नाम लिखा है, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थैलीन। ध्यान दीजिएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थैलीन। मेथिल ऑरेंज को लैब में तैयार किया जाता है, फिनाल्फ्थैलीन को लैब में तैयार किया जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है। अगर आप इसमें अम्ल मिला देंगे, मेथिल ऑरेंज पर थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। पहचान है? लाल कलर देगा तो अम्ल है, और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ये मेथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं। और यदि इसकी और विशेषता है कि यह जो मेथिल ऑरेंज होता है, इसका यहाँ पे लिखा है जैसे कि ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसका मेथिल ऑरेंज का कलर भी कैसा होता है? ऑरेंज होता है। और यदि आप किसी साल्ट को गिराते हैं, लवण को गिराते हैं, तो उसका ऑरेंज रंग चेंज नहीं होता है। तो हम लोग के यहाँ पर अम्ल क्षार से मतलब है कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, मतलब कि अम्ल मिलाते हैं तो ये लाल कलर का हो जाता है, क्षार मिलाते हैं तो पीले कलर का हो जाता है। जो फिनाल्फ्थैलीन है, फिनाल्फ्थैलीन अम्ल मिलाते हैं तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, रंगहीन हो जाता है या किसी विशेष रंग में नहीं आता है। और आप क्षार मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो ये हमारे रहे प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। एक बार पुनः बता दें, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पेड़ पौधों द्वारा पाए जाते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रोनेजिया का फूल है, और इसके अलावा लिटमस पेपर है। उसके बाद हमने बताया संश्लेषित सूचक कि लैब में बनाए जाने वाले पदार्थों, जो लैब में बनाए जाने वाले सूचक हैं उनको हम लैब में बनाए जाने वाले सूचक को हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जो लैब में आप तैयार कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक बोलते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज है जो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। फिनाल्फ्थैलीन है जो अम्लीय माध्यम में रंगहीन हो जाता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर है गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक में प्याज है, लौंग है। ये एक ऐसा सूचक है जिसको हम उस अम्ल क्षार में जब मिलाते हैं तो एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है। गंध से हम पहचान जाते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे बेहतर आपका यह है। और जब हमको अम्ल क्षार ही चेक करना है तो क्यों ना लिटमस पेपर से चेक किया जाए। सबसे आसान है लिटमस पेपर चेक करना कि अम्ल रहेगा तो लाल हो जाएगा, क्षार रहेगा तो नीला हो जाएगा, सबसे आसान है। तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक होता है लास्ट वाला सर्वव्यापी सूचक। तो सर्वव्यापी सूचक वास्तव में होता क्या है कि सर्वव्यापी सूचक सांद्रता पर काम करता है, और सांद्रता को हमको 10th में पढ़ना ही नहीं है। सर्वव्यापी सूचक उन पदार्थों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, सांद्रता हमको पढ़ना है नहीं। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सर्वव्यापी सूचक है क्या। सर्वव्यापी सूचक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के सूचक को मिला के एक नया सूचक तैयार किया जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के एक नया तीसरे प्रकार का सूचक तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी सूचक। और ये सांद्रता पर डिपेंड करता है। एक ही पदार्थ की अलग अलग सांद्रताओं में इसका अलग अलग कलर आता है। तो ये हुआ सूचक के प्रकार। तो यहाँ पर हमारा सूचक हुआ, सूचक के प्रकार हुआ, और वो कैसे काम करता है इसको हमने बताया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में। पीएच मान जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा था तो वहाँ पर पीएच सूचक आया था, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं, कितना इसका रिस्पांस मिल रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपने पीएच वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।